Long deep breathe in. लंबी गहरी सांस लीजिए। Long deep breathe in. 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 Long deep breathe in.
Long deep breathing. Long deep breathing. ओम ओम। अब ध्यान लगाओ, श्वास आ रहा है जा रहा है उसको देखना है, ध्यान ब्रिकुटी में और मुंह में नाम शब्द।
तो अभी हमने ध्यान लगाया। ध्यान की सबसे सरल विधि है संसार में, जिसमें हमें श्वास को भरना है नाक के रास्ते से, फिर लंबा ओम का उच्चारण करते हुए थोड़ी देर मुंह को बंद करके फिर की ध्वनि निकालनी है। जो मैंने प्रत्यक्ष में अभी किया, इसको आप देख सकते हो। इसको 10 से 15 मिनट करना चाहिए। 10 से 15 मिनट इसका उच्चारण करके लंबे, जैसे मैंने बताया, करना चाहिए। उसके बाद शांत ध्यान भ्रिकुटी में रखते हुए और श्वास आ रही जा रही उसको देखना है और ओम सोहं ओम अहं ब्रह्मस्मि इस शब्द को कर सकते हो। यही सबसे सरल रास्ता है अपनी पहचान करने का और ध्यान में अपने आप को स्थिर रखने का। बहुत सी विधियाँ ध्यान की बताई गई हैं, लेकिन ये सरल है, जिससे हम ध्यान में जाकर ये जान सकते हैं हम कौन हैं, किस लिए आए हैं और हमारा धरती पर आने का मकसद क्या है। अगर इंसान इस बात को प्रत्यक्ष में अपने भीतर से नहीं जान पाता तो जीवन तो रुकने वाला है ही नहीं। ना समय रुकता है, ना जीवन रुकता है, लेकिन समय की धारा में जीवन गुजर जाता है। तो फिर इंसान अपने लक्ष्य से वंचित रहता हुआ, जैसे एक पशु धरती पर आता है चला जाता है, उसका जीवन भी एक पशु के समान रहता है। आज के युग में या किसी भी युग की मैं अगर बात करूं तो इंसान का जो सर्वप्रथम कर्तव्य है वो है अपनी पहचान करना, अपने आप को जानना। और दूसरा कर्तव्य है कि अपने निर्वाह के लिए मेहनत करके, कार्य करके धन को कमाना, अन्न को कमाना और उसे अपना और परिवार का गुजारा करना सद्भाव से, सहनशीलता से और अपने भीतर में एक ठहराव लाते हुए, शांति और ब्लिस में जीवन बचाते हुए अगर धरती पर इंसान करे तो उसका जीवन एक आनंद में, एक सुख में भाव से गुजर जाता है। जीवन तो तैसे वैसे भी गुजर जाएगा, कभी कष्ट में, कभी सुख में, ये तो रुकने वाली बात है ही नहीं है। लेकिन जो बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से ज्ञान में जाओ और फिर उस ज्ञान को प्रत्यक्ष में अपने जीवन में ग्राउंड स्तर पर उतारो तो ये धरती जो स्वर्ग है, ये प्रत्यक्ष में स्वर्ग अनुभव होती है। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई, जब इंसान में जो प्रथम था उसको 2 नंबर पर कर दिया और जो 2 नंबर वाले को 1 नंबर पर कर दिया, उससे सारा सिस्टम इम्बैलेंस हो गया। जैसे कि आज के युग में किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा योग्य व्यक्ति को आप आगे कर दो तो वहाँ का सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि हमारे देश में संविधान के मुताबिक जो यहाँ के नियम बनाए गए हैं, मानवता को उठाने के लिए तो ठीक है, लेकिन मानवता को उठाने के लिए उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव धरती पर आया है भेदभाव मिटाने के लिए। लेकिन जहाँ तो भेदभाव और बढ़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज जिस आदमी को आप कोई फ़ायदा देते हो वो धीरे धीरे उससे चिपकता जाता है, फिर उसे जब वो छीना जाता है, क्योंकि वो फ़ायदा उसको मुफ्त में मिल रहा है, तो मुफ्त में जो मिल रहा है जब वो छीना जाता है फिर वो उसको आदत पड़ जाती है मुफ्त में खाने की, तो दिक्कत आती है। फिर लोग उस पर संघर्ष करते हैं, फिर वहाँ बहुत बड़े वाद विवाद उठते हैं और झगड़ा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मानवता को बचाने के लिए सर्वप्रथम हर व्यक्ति को, खासकर वो लोग जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो राजनेता हैं,
जो बड़े बड़े यहाँ धर्मगुरु बन के बैठे हैं उनको जागना है। शास्त्रों के आधार पर जागने की आवश्यकता नहीं है, अपने भीतर के शास्त्र को खोल के जागने की आवश्यकता है। ये शास्त्र तो जैसे हिंदुओं का शास्त्र गीता, रामायण, 18 पुराण, 6 शास्त्र हैं, वो उससे बंध जाएंगे। परमात्मा ने तो किसी को बांधा नहीं है। मुसलमान अपने कुरान से बंध जाएगा और क्रिश्चियन बाइबल से बंध जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग जो जंजीरें हैं ये सब डाल लेंगे। जंजीरें चाहे बढ़िया हो या घटिया हो, जंजीर तो जंजीर है। इसलिए हम जहाँ लिबरेट होने के लिए आए हैं धरती पर, तो वो स्वतंत्रता की समझ कैसे आएगी जब हम स्वयं को जानेंगे। स्वयं तो सबका एक ही है। तो इसलिए उस एक को जानने के लिए ही जो मैंने ध्यान की विधि बताई, उस पर अपना जीवन उतारते हुए, कार्यरत रहते हुए आगे बढ़ना है, ताकि जीवन सफल हो जाए और हम इस धरती को जो स्वर्ग रूपी है उसका प्रैक्टिकली आनंद लेते हुए, अनुभूत करते हुए अपने जीवन को बिताकर जाना तो सबने है, लेकिन फिर ये सारा सिस्टम जानते हुए, समझते हुए अपने आनंद का जीवन बिताकर जाएं, तो मेरा ख्याल है जहाँ अराजकता, गरीबी, निर्धनता जैसी चीज़ें कभी भी नहीं होंगी। तो ये सारी बातें जो अज्ञानता में हम बिना जाने करते हैं, वो हमारे जीवन में दुख देती है। इसलिए दुख कोई हमें नहीं देता है, हम खुद स्वयं ही उसका जाल बुनते हैं, स्वयं ही उसमें फंसते हैं और स्वयं ही भुगतते हैं। तो इसलिए मेरा पूरे विश्व को अपने इस सत्संग के मंच से एक सूचना, प्रेरणा दी जाती है कि हर कोई कोशिश करे। ओम का उच्चारण एक यूनिवर्सल ध्वनि है, इसलिए यूनिवर्सल ध्वनि है, वही सत्य है। मैं नहीं कहता हूँ बाकी गलत हैं, मैं केवल ये मैं बताना चाहता हूँ, सत्य को तो साथ रखो। अब आप डुप्लीकेट को ही लेके चलते रहोगे तो सत्य को लोप करोगे तो फिर आपका डुप्लीकेट और डुप्लीकेसी देता हुआ आपको भ्रमित कर देगा। तो इसलिए आप सत्य को आगे रखिए और उसके पीछे माया है, जो भी है वो पीछे रखिए। आत्मा को आगे रखिए, मन को पीछे रखिए, बुद्धि को पीछे रखिए, क्योंकि ये सब मायावी शक्तियाँ हैं। तो आत्मा एक ऐसी शक्ति है जो हमें निर्लेप भाव में ले जाते हुए, आत्मिक ज्ञान देते हुए, हमें एक नंबर पर रखते हुए और हमारी भौतिकता का जो साधन है उसका तरीका बताते हुए उसमें आगे ले जाती हुई हमारे जीवन को सफलता बना देती है। तो यही मेरा मैसेज है, यही मेरा संदेश है जो मैं अपनी वाणी में आप सबको बता रहा हूँ। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम ओम ओम।